तो जमीन किसका गया? हम ही लोग का गया है। अभी इतना बड़ा सड़क चौड़ा हो रहा है ना, ओवर ब्रिज बन रहा है, तो जमीन हम लोग का जाता है, लेकिन क्या मिलता है? लाभ बाहर के लोग लेते हैं। तो इसीलिए 32 के खतियान का लड़ाई था। अभी बहुत सारा लड़ाई और भी लड़ा है, बहुत जगह लोग लड़ भी रहे हैं। तो इसलिए आज बहुत दिन के बाद, 22 सालों के बाद हम लोग लड़ने के लिए आगाज किए हैं, लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो इसलिए लड़ रहे हैं कि भाई हमको यहाँ झारखंड हमारे लिए बना है, यहाँ हम लोग को हक अधिकार कैसे मिले, इसलिए हम लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि अपनी भाषा संस्कृति को लेकर चलिए। यदि हम लोग अपनी भाषा संस्कृति को लेकर चलेंगे तो उससे क्या होगा कि हम सरकार के नजरों में जिंदा रहेंगे। बाकी हम लोग गांव में तो बहुत सारे ऐसा गांव है जहाँ बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, तो ऐसा मतलब क्या कि सरकार के नजरों में हम लोग नहीं है। तो अगर दुनिया की नजरों में रहना है, सरकार की नजरों में रहना है, तो उसके लिए आपको लिखित होना होगा। मुंह से आप कितना बोलिए कि हम फलना गांव में रहते हैं, फलना गांव में मेरा खेत खरियान है, मैंने नहीं है। जब तक सरकार के आंकड़ों में आप नहीं है, तो इसलिए आपको सरकार के आंकड़ों में रहना है, सरकार के नजरों में रहना है। तो उसके लिए हमें अपनी भाषा संस्कृति को सरकारी आंकड़ों तक पहुंचाना है। जैसे भी आंदोलन होता है हम लोग की भाषा को लेकर, अपने पहचान को लेकर, हम भाषा को अनुसूची 8 में शामिल कीजिए। तो ये लड़ाई तभी संभव होगी जब अनुसूची 8 में शामिल करने से पहले जो जनगणना होगा उसमें हमारे भाषा भाषी के लोगों का जगह होगा। इसलिए आपकी जो भाषा है, भले आप जिस भाषा में बात करते हैं मायने नहीं है, जिस भाषा को समझते हैं मायने नहीं, लेकिन आपकी एक मातृभाषा है जो आपके नाम के साथ ही जुड़ा है। संथाल का संथाली से जुड़ा है, मुंडा का मुंडारी से जुड़ा है, कुड़मी का कुड़माली से जुड़ा है। आपकी एक भाषा है, जब आपकी भाषा जिंदा रहेगी तो लोग मानेंगे कि ये लोग जिंदा है। नहीं तो आज देखिए जितना भी मैक्सिमम हम लोग का जमीन जा रहा है कि नहीं, सड़क, डैम, नदी नाला, जहाँ कोई भी योजना सरकार की आती है जमीन हम लोग का जाता है। लेकिन क्या मिलता है बदले में हम लोग को? इसीलिए कि हम लोग जिंदा नहीं है, सरकार के आंकड़ों में हम लोग ठीक से जिंदा नहीं, हम लोग कंफ्यूजन में है कि हम लोग कौन है। तो अपनी पहचान की लड़ाई को लड़ना होगा, सरकार को बताना होगा कि हम कौन लोग हैं। उसके लिए हमें अपने इतिहास को झांकना होगा और वहां वापस आना होगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा दूर कट के निकल गए हैं। जैसे अभी आप लोग बोले कि हम लोग अपनी भाषा को भूल गए हैं, ऐसा नहीं है। जब कुड़मी है तो कुड़माली आपका कभी ना कभी कोई ना कोई वंशज आपको जानता होगा, यहाँ कभी आपका उसी नाम से आपका नामकरण हुआ है। तो आज नहीं है, यानी कहीं ना कहीं हम लोग अपने घर से टूटे हैं। तो घर हम लोग को फिर वापस अपना घर वापसी करना होगा, तभी हम लोग अपनी भाषा संस्कृति को संरक्षण रखेंगे। और जब हम लोग सरकारी आंकड़ों में आएंगे तो निश्चय ही हमें हक अधिकार मिलेगा। और हमारी परंपराएं सुंदर हैं, हमारे अभी जो भी संस्कृतियां हैं, हमारा बात करने का लहजा हो, हमारे गीत गाने का लहजा हो, दुनिया से अलग है। अभी हम लोग कर्म पर्व किए थे ना, तो हमारे जो पर्व हैं, जो विधि विधान है, वो भी साइंटिफिक हैं, वो नेचुरल हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग जितिया पर्व किए थे ना, तो सब हमारे जितने भी पर्व त्योहार है उनका मतलब होता है। जैसे अभी हम लोग जितिया किए, तो जितिया का सीधा सा मतलब है, जितिया में उस जो पर्व जो है उसी में तो लिखा हुआ है कि जितिया माने जीत के आना। जीत के आना का मतलब है उस महिला माने उस बहन को बोला जा रहा है कि जीत के आना उस बेटी को जिसका विवाह हुआ है। तो जीत के आने का मतलब हुआ जिस घर में विवाह होके गई है वहां जब तक वो अपना वंश का माने अपना बच्चा को जन्म नहीं देगी तब तक वहां उसका हार है। उसका जीत उसी दिन होगा जब वो बच्चे को अपना इन वंश वहां छोड़कर आएगी, उसी को कहा जाता है कि जीती क्या। और माता पिता तभी खुश होता है जब बेटी का वहां ससुराल में बच्चा का जन्म होता है। और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, उसका पति दूसरा शादी कर लेगा। आज भले हो चाहे नहीं होता, ऐसे पहले पुरना लोग 2 3 शादी करता था ना, काहे इसी कंडीशन में। तो जब दूसरा शादी कर लिया, जैसी बात वो बेटी हार गई, क्या उसको जमीन जगह में नाम नहीं मिलेगा, धन दौलत में जो कहीं उसका नाम नहीं रहेगा, माने संपदा उसके नाम नहीं होगा, तब बाप लोग क्या बोलेंगे, बेटी तो हारी गए, तुमरा हारे गए। तो हारने के लिए, हार को तोड़ने के लिए अगर जीतना है तो आपको बच्चे को जन्म देना। वही तो पर्व आप लोग करते हैं, पर्व वही लोग करते हैं ना जो माँ बन जाती है। तो माँ बनना यानी जीत लेना, वही है जितिया। तो हमारी पर्व त्योहार जो है उसमें नियम है। और हम लोग क्या किए, थोड़ा सा बाहरी संस्कृति को भी लेकर आए हैं, बाहरी परंपराओं को हम लोग लेकर आए हैं। तो उनसे थोड़ा हमें दूरी बनानी है, काहे कि जब तक हम लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी परंपरा को फिर से नहीं लाएंगे, हम लोग अपनी पहचान को नहीं पाएंगे, तब तक हम लोग मृत समान रहेंगे। चाहे चांडिल डैम आपके यहाँ रहे, चाहे हम लोग का धनबाद में पंचेत और मैथन डैम सुने होंगे आप लोग भी, वहाँ भी मैक्सिमम जमीन इधर का लोकल लोग का गया है। और अगर कोयला खदान का बात करेंगे तो उसमें हम लोग का गया है, अपने जो लोग हैं उनका गया है। जितना कोयला खदान, दामोदर नदी जहां से स्टार्ट हुआ है जहां खत्म हुआ है झारखंड में, दोनों तरफ हम लोग का गांव है। लेकिन आज हम, दामोदर नदी का मतलब है कोयला का खदान, लेकिन आज हम लोग नहीं मिला, कारण पहचान नहीं है।
अगर हम लोग का पहचान रहता तो वहाँ अनुसूची 5 होता, अनुसूची होता, समता कानून लागू होता, पेशा कानून लागू होता, लेकिन हम लोग का पहचान नहीं कि हम लोग क्या है। इसलिए आज दामोदर नदी के चारों तरफ खदान बन गया, हम लोग का गांव गांव उजड़ गया। जैसे यहाँ चांडिल डैम में उजड़ा, टाटा साक्षी गांव उजड़ा, उस तरह हम लोग का धनबाद बोकारो में बहुत ज्यादा गांव उजड़ा है। कारण हम लोग का पहचान नहीं रहने के कारण कोई लाभ नहीं मिला। न पेशा कानून लागू हुआ, न वहाँ समता कानून काम किया, न अनुसूची वहाँ 5 काम किया। कहे हम लोग कौन है, कोई प्रमाण नहीं है। तो इसलिए ये लड़ाई है अपनी संस्कृति को जिंदा करने की, अपनी भाषा परंपरा को। और नहीं हम लोग जागते हैं, क्योंकि आज 22 साल बाद जागे हैं। अगर नहीं जागते हैं तो आने वाला दिन ऐसा समय आएगा कि जिस प्रकार आज बंजारा लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगता है, हम लोग का भी स्थिति हो जाएगा। हुआ है, ऐसा बात नहीं है। आप ही के लोग भले आप गांव में रहते हैं, निमडी के गांव में है, घोटियाडी में है, लेकिन जो लोग थोड़ा सा शहर साइड में रहे उनको देखिएगा, उन लोग इधर बदर के ठोकर आज यहाँ कल वहां रहते हैं। तो इसलिए हम यही मैंने विनती करेंगे कि थोड़ा सा अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को लेकर चलिए। और साथ ही साथ हमारे जो नियम है वो बहुत सुंदर है। चाहे हमारे जन्म लेने का तरीका हो, विवाह करने का तरीका हो, या मरने के बाद जो हमारा नियम है वो कहीं उनको कभी गौर कीजिएगा, वो सीधा सीधी प्रकृति के साथ और मैंने उसका अर्थ है। ऐसा को मतलब कोई भी काम जो हम लोग करते बिना मतलब का नहीं करते, उसके कोई अर्थ है। जैसे कि अभी हम लोग बच्चा जन्म लेता है, तो हम लोग बच्चा जन्म लेने के साथ ही उसको मैंने गीत के माध्यम से, क्योंकि हम लोग का कहीं लिखित नहीं है, एक बात सीधा जानिए, आमदेर कथा लिखित नहीं, मौखिक আছে। यानी बुढ़ा बुढ़ी सिराई गेलो आमदेर कथा, आमदेर कहानी सिराई गेलो, आमदेर कथा गिला मौखिक আছে, बुढ़ा बुढ़ीर मुखे আছে, ওয়ারা সিরাই গেল মানে আমাদের কথা, আমাদের কাহিনী সিরাই গেল। আমাদের কথা কোনো জায়গায় গ্রন্থ কোনো কিতাবে লিখিত নাই আছে। আমাদের কথা সবার কথা, জন্মর কথা, বিহার কথা, নেগের কথা, গীতের কথা সব মুখে মুখে আছে, মৌখিক আছে। जैसे भी जन्म होगा तो जन्मल পরে আমরা গীত গাই, আট বাঁধো পাট বাঁধো, এদিকে আছে কি না গীতটা? নুনুর দিও হাত বাঁধো, চুল পাকে সন নিয়ার, নুনু বাঁধে বাঁশ নিয়ার। এটা জন্মর কথা, কিতনা সুন্দর কথা। এটা মিনিং কি? নুনু তোমাদের হাত বড় বাঁধি কি তোমরা বড়কে লাই তো হাত নাই মারবো। চুল পাকে শুনে রানী তোমাকে আশীর্বাদ দিচ্ছে কি তুমি যখন সংসারটা ছাড়বি তুমি আয়ু পূর্ণ করবে। চুল পাকে সন নিয়ার, এইটা তো তোমার